चलिए आज देखते हैं नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। 2 क्लास होने के बाद और एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं उसका एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व किया गया है और समझेंगे कि जो हम इंट्रोडक्शन पढ़े हैं उसमें जो चीज बताया गया है एग्जाम्पल में उसका जिक्र है या नहीं। नंबर सिस्टम के अंदर पहला एग्जाम्पल जो है वो आपका है, आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। क्या निम्नलिखित स्टेटमेंट ट्रू है यानी सत्य है या फॉल्स है असत्य है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर सत्य है ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, उस चीज को देखेंगे। पहला कह रहा है एवरी होल नंबर्स इज ए नेचुरल नंबर, कि जितने भी होल नंबर है वह सभी नेचुरल नंबर हैं। तो बेसिक सी बात है, सबसे पहले ये देखना है कि होल नंबर के जो हम सेट पढ़े हैं और नेचुरल नंबर का जो सेट पढ़े हैं उसका डायग्राम हम पहले बना लें और उसमें देखें कि जितने भी एलिमेंट होल नंबर के सेट के अंदर है उतना ही एलिमेंट्स आपका नेचुरल नंबर के सेट के अंदर है या नेचुरल नंबर के सेट से कम है, नेचुरल नंबर के सेट में होल नंबर के सेट से कम एलिमेंट है। तो उस कंडीशन को पहले सेट लिख के हम देखते हैं कि सही है या गलत है। तो आप नेचुरल नंबर के सेट आपको हम बताए थे कि एवरी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से जो स्टार्ट होगा वो सारा का सारा नेचुरल नंबर के सेट में काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट होल नंबर का सेट बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब क्या कर रहा है, एवरी मतलब प्रत्येक होल नंबर यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी इसके अंदर जितने भी संख्या होंगे होल नंबर सेट के अंदर जितने भी संख्या होंगे इज ए नेचुरल नंबर। क्या वो नेचुरल नंबर है, कहने का मतलब इसका सारा एलिमेंट इसमें अगर होगा तो नेचुरल नंबर होगा, अगर नहीं होगा तो नेचुरल नंबर नहीं होगा। 1 देखिए, 1 होल नंबर के अंदर भी है और नेचुरल नंबर के अंदर भी, तो 1 दोनों में बिलोंग करता है। तो 1 होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर भी है। लेकिन 0 देखिए, 0 जो है आपका होल नंबर के सेट में है लेकिन नेचुरल नंबर के सेट में 0 नहीं है। तो पहला जो स्टेटमेंट कर रहा है कि एवरी वाला कंडीशन जो है सो फुलफिल नहीं हो रहा है। एवरी कहने का मतलब सारा एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो नहीं है। तो उस कंडीशन में स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स, तो फॉल्स होगा। अब इसको आगे इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, 0 जो है बिलोंग करता है आपका होल नंबर के सेट में, लेकिन 0 या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बिलोंग्स टू होल नंबर के सेट में, सिंबल होता है। लेकिन 0 जो है नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग्स नहीं करता है। तो स्टेटमेंट क्या होगा, तो स्टेटमेंट होगा, आंसर आपका होगा फॉल्स। और क्यों होगा वो रीजन भी आपको बता दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। पहले इंटीजर का सेट बना लें,
इंटीजर का सेट क्या होता है, आई या जेड से डिनोट करें। इसका सेट माइनस इन्फिनिटी इनफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। आगे से तैयार बनकर तैयार हो गया। कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, यानी जितने भी इंटीजर है वो सभी के सभी होल नंबर है, या क्वेश्चन में होल नंबर है, सॉरी यहाँ पर होल नंबर नहीं, यहाँ होगा रेशनल नंबर, गलत लिखा गया, यहाँ पर होगा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, यानी एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ये -3 को देखिए, इसको -3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि बोले थे किसी भी मतलब संख्या में उसका डिनोमिनेटर 1 रखने पर वो संख्या सेम ही होता है। जैसे कि संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी जितने भी इंटीजर है उसके नीचे में 1 हम लिख सकते हैं। 0 को देखिए, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 1 को 1/1, 2/1, सारा का सारा संख्या p/q के फॉर्म में है। देखिए p/q के फॉर्म में है, तो हम क्या रेशनल नंबर का क्या परिभाषा था, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are the integer and q does not equal to 0। तो यहां देखिए p और q p/q के फॉर्म में लिखा गया है, और जो है q 0 के बराबर नहीं है, यानी जो है q 0 नहीं है, q 1 है, ठीक है। p भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर, यानी ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर। कहने का मतलब इंटीजर के सेट में जितने भी नंबर आएंगे सभी को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में रेशनल नंबर कह सकते हैं, और रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जाता है। रेशनल कोई भी संख्या को p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा तो वह रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट क्या हुआ, यहाँ स्टेटमेंट इसका हुआ आंसर में आपका ट्रू। उसके बाद तीसरा, थर्ड जो है आपका बोलता है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, यानी सारा प्रत्येक परिमेय संख्या इज एन इंटीजर, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक संख्या है। तो यहां हम एग्जाम्पल देखते हैं, 1/2 ले ले, 1/2 आपका परिमेय संख्या हुआ, लेकिन 1/2 जो है क्या सॉल्व करें, और ये आता है 0.5, जो कि इंटीजर के सेट में बिलोंग नहीं करता है। और 1/2 जो है अगर हम सेट बनाए किसका, रेशनल नंबर का सेट बनाए, तो उसमें 1/2 आता है। 1/2 रेशनल नंबर है, लेकिन 1/2 इंटीजर है नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहा है एवरी जब लग जाए तो प्रत्येक कोई भी संख्या जो रेशनल नंबर होगा वो प्रत्येक इंटीजर होना चाहिए।
तब ये कंडीशन क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। और यहाँ देखिए 1/2 जो है वो रेशनल नंबर है, लेकिन 1/2 इंटीजर नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर में क्या लिख सकते हैं, फॉल्स। करने का मतलब हम रीजन भी दे दिए क्यों, और जो है सो उसका ट्रू और फॉल्स का आंसर भी मिल गया। पहला, एवरी होल नंबर्स इज ए नेचुरल नंबर, तो नहीं है, तो फॉल्स। दूसरा, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो सारा का सारा इंटीजर जो है रेशनल नंबर है, तो यह स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू। कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इंटीजर है, नहीं है, तो फॉल्स। एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए अब आगे एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अगर दो संख्या दिया रहे और उसके बीच का रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाए, तो हम दो मेथड का यूज कर सकते हैं। एक, जो अगर इंटीजर के रूप में रहेगा तो वो मेथड से हम निकालना आसान होगा, लेकिन वही चीज जब आपको रेशनल फॉर्म में दिया रहे या फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहे, तो उस कंडीशन में वो इस अभी जो मेथड बताएंगे उस मेथड का यूज करना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और इसके आगे जो मेथड बताएंगे वो मेथड आपका आसान रहेगा। पहला मेथड ये रहता है कि आपको ये देखना है कि कौन दो संख्या के बीच का रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ देखें कि 1 और 2 के बीच के लिए रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है, 1 और 2 नंबर के बीच। तो 1 और 2 को ऐड कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कोई संख्या आएगा, वो संख्या को फिर किसी एक संख्या से ऐड करके फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर एक नया संख्या आएगा, फिर वो जिस नया संख्या जो हमको ऑब्टेन होगा, प्राप्त होगा, उसको फिर 1 या 2 किसी से ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम प्रोसेस में आगे बढ़ते चल जाएंगे और जितना चाहिए उतना हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तब आपको आगे जब पढ़िएगा 10th क्लास में तो बोला जाता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में अनंत रेशनल नंबर होते हैं। ये ही कंडीशन पर इसी चीज को आगे अभी जितना मन है उतना यहाँ निकाल सकते हैं। यही चीज आगे 10th में पढ़ाया जाएगा। यहाँ देखिए 1 और 2 दोनों को ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, यहाँ 3/2 आया। एक आपका रेशनल नंबर आ गया। अब देखिए एक और रेशनल नंबर निकालने के लिए 1/2 + 1 और डिवाइडेड बाय 2, तो इसको ऊपर में ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 2 2 कैल्शियम 2 3 और यहाँ 1, यहाँ 2 1 और 2 यानी 5/2 और डिवाइडेड बाय 2 है, तो डिवाइडेड बाय 2 रहने पर इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका 5/2, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4। आइए कैसे हुआ, यहाँ देखिए 2 इसको ऊपर ले, इसको ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो आपका 1/2 हो जाएगा, यही हो जाएगा 5/4। इस तरह से एक ये निकल गया, एक ये निकल गया। अब क्या करें, इसी में फिर एक और ऐड कर दे, एक बार 1 ऐड किए, इसमें 2 को ऐड कर दीजिए और देखिए जो आता है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको यहाँ आ रहा है 3
प्लस 2 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका 7/4। इस तरह से एक ये आ गया आपका, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब इस कितना आपको मिल गया, 1 2 3। अब क्या करें, किसी एक में, इसी के अंदर एक बार 1 ऐड कर दीजिए और एक बार 2 को ऐड करके निकाल लीजिए। तो एक बार 4 1 डिवाइडेड बाय 2 आपका 4 5 4 डिवाइडेड बाय 2 आपका आ जाएगा 9/8। एक ये आ गया, एक बार और ऐड कर दीजिए, 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 4 8 डिवाइडेड बाय 8 13 डिवाइडेड बाय 8। एक आपका ये आ गया, एक 1 2 3 4 5। देखिए कितना लेंदी प्रोसेस होगी, और 1 and 2 बीच, 1 और 2 के बीच कितना हो गया, 3/2 एक 1, उसके बाद 7/4, उसके बाद 5, 7/4 से पहले ये लाए थे, 5/4 7/4, उसके बाद आपका 9/8 13/8। और ये देखिए सारा का सारा जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू, अप्रोक्सीमेट क्या है, 1.5 आएगा। जो 1 और 2 के बीच में है ये देखिए इसका, तो इसका करेंगे तो 1.15 आएगा, वो भी देखिए इसके अंदर है। उसके बाद इसका देखिए, इसी तरह से इसका भी अगर निकालते हैं तो ये भी 1 और 2 के बीच ही होगा, ये भी 1 और 2 के बीच ही होगा, और ये भी 1 और 2 के बीच ही होगा। इस तरह से हम 1 और 2 के बीच जो है 5 रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं। 5 के बदले 6 थे तो 6 भी निकाल सकते हैं, 8 भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा देखिए, प्रोसेस आपका थोड़ा लेंदी लगता है। सेकेंड मेथड था, पहला मेथड तो देख लिए, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किए, फिर जो मिलेगा उसको इसी में से किसी एक से जोड़ के निकाल सकते हैं। फिर अगर 2 फ्रैक्शन जो आया हुआ था उसको बीच जोड़ के हम 2 से डिवाइड करके हम नंबर निकाल सकते थे। ये 2 से डिवाइड करना नहीं भूलिएगा। अब देखिए सेकेंड मेथड जो है वो आपका क्या कर रहा है, 5 रेशनल नंबर, जितना रेशनल नंबर कहे उससे एक ज्यादा, 5 कह रहा है 5 से एक ज्यादा कर दीजिए। तो 5 से एक ज्यादा क्या होगा, 6। इस 6 को जो नंबर 2 नंबर दिया हुआ जिसके बीच निकालना रहे, उस दोनों के साथ क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी संख्या को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि उसमें कोई चेंजिंग ना हो, क्योंकि हम क्वेश्चन के अंदर चेंजिंग तो नहीं कर सकते, तो जितना से हम मल्टीप्लाई किए हैं उतना से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, दोनों 1 होगा, और 1 से किसी को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या वही रहे, तो संख्या में चेंजिंग भी नहीं हुआ। तो इसलिए जब हम 6 से क्या किए, मल्टीप्लाई किए और 6 से डिवाइड कर दिए, तो ये आपका बन जाता है 6/6।
इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका हो जाता है 12/6। आप देखिए कि इसके बीच हमको 5 रेशनल नंबर ढूंढ लेना है। इसके बीच देखिए, इसके बीच 1, 6 और 12 के बीच में 7/6 भी आएगा। यानी देखिए नंबर लाइन ये बनाए यहाँ से यहाँ, याद देखिए 8/6 भी आएगा, 9/6 भी आएगा, 10/6 भी आएगा, 11/6 भी आएगा। वन 6/6 और 12/6 के बीच ये सारा का सारा आएगा कि नहीं। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका पॉइंट कहाँ पर होगा, इस जगह पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट नंबर लाइन जैसे बनाए, नंबर लाइन यहाँ मान लीजिए 6/6 है, यह नंबर लाइन 12/6 है, इस बीच में तो होगा 6 के बाद 7/6, 7/6 के बाद 8/6, 8/6, 9 चीज को बांटे, इसका टुकड़ा छोटा होगा, इसका टुकड़ा थोड़ा बड़ा होगा, इसका टुकड़ा और थोड़ा बड़ा होगा, इसका और बड़ा। नंबर लाइन पर इसको बैठा है तो आपको 10/6 और 11/6 देखिए, 12/6 और 6/6 के बीच में ये सारा का सारा रेशनल नंबर आया। तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, इस तरह से हमको रेशनल नंबर मिल गया। तो पहला वाला मेथड आसान हुआ कि सेकेंड वाला। तो आप देखिएगा कि सेकेंड वाला इसमें ज़्यादा ना ऐड करने का झंझट, ना ज़्यादा टाइम टेकन है। जितना बोल रहा है उससे एक ज़्यादा उसमें ऐड कर दीजिए और ऊपर नीचे उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना से फिर डिवाइड कर दीजिए दोनों संख्या में, और उसके बीच का रेशनल नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, आज इतना ही, और अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 जो होगा उसका जितना क्वेश्चन है उसको बता देंगे। धन्यवाद।